सत साहिब भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम कबीर साहिब की दिव्य वाणी के गूढ़ रहस्यों का उजागर करेंगे। आज का विषय है, क्या आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा अलग है या फिर कबीर साहिब के अनुसार ये सब एक ही तत्व है। आज हम जानेंगे कबीर जी का दृष्टिकोण, शास्त्रों का प्रमाण, संत रामपाल जी की व्याख्या और एक प्रेरक कथा के माध्यम से इस ज्ञान को अनुभव करेंगे। आम तौर पर लोग 3 शब्द सुनते हैं, आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा। इनके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। आत्मा को मनुष्य के भीतर का दिव्य अंश माना जाता है। परमात्मा, जिसे सबका निर्माता और पालन कर्ता माना जाता है। जीवात्मा, शरीर के साथ बंधी हुई आत्मा जो जन्म मरण के चक्र में घूमती है। लेकिन क्या ये 3 अलग अलग तत्व हैं? कबीर साहिब ने साक्षात परमेश्वर रूप में धरती पर अवतार लिया था। उन्होंने इस भ्रम को तोड़ा। उन्होंने कहा, बूंद समानी समुंदर में जानत है सब कोय, समुंदर समाया बूंद में बूझे बिरला कोय। यहाँ कबीर जी आत्मा और परमात्मा के एकत्व की बात कर रहे हैं। जब बूंद समुद्र में जाती है तो वह समुद्र बन जाती है। उसी तरह आत्मा जब परमात्मा में लीन होती है तब वह स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाती है। कबीर जी ने कहा है, आत्मा सो परमात्मा एके सिरजनहार, सब घटवासी जानिए सोई पूर्ण पार। कबीर जी आत्मा और परमात्मा को एक ही चेतन तत्व कहते हैं। ये विभाजन केवल अज्ञान के कारण है। जैसे सूरज से निकली एक किरण और सूरज में कोई भेद नहीं, उसी तरह आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, परमात्मा ने अपने ही अंश को आत्मा के रूप में जीवों में भेजा। जीवात्मा अर्थात आत्मा जब तक शरीर और माया में बंधी रहती है वह परमात्मा से अलग प्रतीत होती है। लेकिन जब उसे सतगुरु का सच्चा ज्ञान मिल जाता है तब वह जान जाती है कि वह परमात्मा से अलग कभी थी ही नहीं। यानी ना आत्मा अलग, ना परमात्मा अलग, ना जीवात्मा अलग। ये तीनों नाम एक ही चेतन तत्व के भिन्न रूप हैं। एक बार एक शिष्य ने कबीर साहिब से पूछा, महाराज, आत्मा और परमात्मा एक कैसे हो सकते हैं? कबीर साहिब मुस्कुराए और एक घड़ा मंगवाया, उसमें पानी भरा और बोले, देखो यह घड़ा और इसमें भरा पानी। फिर उन्होंने वह पानी नदी में उंडेल दिया। फिर कहा, अब बताओ घड़े का पानी कहाँ गया? शिष्य बोला, नदी में मिल गया महाराज। कबीर साहिब बोले, बिल्कुल, अब यह पानी नदी से अलग नहीं है। उसी तरह आत्मा जब शरीर और अज्ञान का घड़ा तोड़ देती है तो वह परमात्मा में मिल जाती है। अब प्रश्न उठता है, क्या केवल जान लेना ही पर्याप्त है? तो इसका जवाब है नहीं। इस ज्ञान को अनुभव बनाना होगा। उसके लिए ज़रूरी है
सतगुरु की शरण, नाम दीक्षा और सत्य साधना। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु दीक्षा ले भक्ति कर, करम काट दे हाथ। कबीर यह संसार में, नाम बिना सब मात। तो भाइयों और बहनों, हमने आज जाना कि आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा कोई भिन्न तत्व नहीं, बल्कि एक ही चेतन तत्व के अलग अलग नाम हैं। कबीर साहिब ने इस गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में बताया। संत रामपाल जी महाराज ने इसे आज के युग में पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है। जब आत्मा परमात्मा की अंश है तो फिर वह भटक क्यों रही है? कबीर साहिब कहते हैं, हरि से लगन न लागी, जीव भटका अब तक। माया के बंधन में उलझा रहा तब तक। आत्मा का मूल कारण है अज्ञान, माया का आकर्षण और असत्य गुरु। जब तक आत्मा को सही गुरु नहीं मिलता, वह संसार के चक्र में फंसी रहती है। संत रामपाल जी बताते हैं कि 3 गुणों वाली माया रज, तम, सत आत्मा को बांधती है और परमात्मा से दूर रखती है। जब आत्मा सच्चे गुरु की शरण में आती है तो वह अनुभव करती है कि वह शरीर नहीं, वह माया नहीं, वह केवल शुद्ध चेतना है, अमर, अजर, अविनाशी। जब लग मन मोह न छूटे, तब लग नाम न लागे, तब लग आत्मा परमात्मा से अनजानी ही भागे। यह अनुभव ही मोक्ष है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही कबीर का सार है। आज विज्ञान भी कहता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। तो क्या यह आत्मा एक दिव्य ऊर्जा नहीं है, जो परम ऊर्जा से अलग दिख रही है, लेकिन वास्तव में उसी का हिस्सा है? कबीर साहिब का ज्ञान आज के विज्ञान से मेल खाता है, पर विज्ञान वहाँ रुक जाता है जहाँ अध्यात्म शुरू होता है। एक बार एक दीपक ने अपनी ज्योति से पूछा, तू क्या है? ज्योति बोली, मैं तुझ में ही हूँ, पर जब तू बुझ जाएगा तो मैं किसी और दीपक में जल उठूँगी। आत्मा वही ज्योति है जो परमात्मा के अंश रूप में शरीर में जलती है। जब दीपक टूटता है, यानी जब शरीर छूटता है, तो वह फिर परमात्मा के लोक की ओर लौट जाती है, यदि साधना पूर्ण हो। कहे कबीर, सुनो भई साधो, आत्मा राम एक है साधो। सतगुरु मिले तो जानो तुम, परमात्मा भी आत्मा ही है साधो। यदि आप भी यह अनुभव करना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, तो कबीर साहिब और संत रामपाल जी के ज्ञान को अपनाइए। कमेंट में लिखिए, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का अंश हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को औरों तक पहुँचाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।